अरे आपके सामने काफी महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। अति रोचक समाचार और रोचक घटनाएं हमारे सामने आई है, उनका प्रस्तुतिकरण भी अनिवार्य है और वही कर रहा हूँ। हमारे देश के हालात बड़े विचित्र नजर आ रहे। भारत का भविष्य कैसा होगा, इस मामले में भी हमें बड़ी विस्तृत चर्चा करना पड़ेगी और वो चर्चा बहुत जरूरी भी है। राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और जन मनोविज्ञान, इन 5 बातों पर गंभीरता से विचार विमर्श करना होगा। यदि हमने एक भी पक्ष को अवॉइड किया ना, तो भारत का भविष्य नहीं सुधरेगा। और इन 5 बातों पर देश की 147 करोड़ जनता को भी चिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा। यदि जनता ने आत्ममंथन नहीं किया ना, तो भी मामला अधूरा रह जाएगा। और राजनीति और धर्म के फंडों और गुंडों, देश के कारपोरेट जगत से और धन कुंवरों से आप आशा मत कीजिए कि वो आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे। कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, सब अपने अपने स्वार्थ चाहते हैं और सब है ना एक बहुत बड़े अहंकार में हैं। अब उनका अहंकार इतना चरम पर है, इतना चरम पर है कि वे भारत के भविष्य के प्रति भी जरा सा सोचने को तैयार नहीं है। आइए अब हम जो देश में राजनीतिक और धार्मिक और कॉर्पोरेट जगत का, धन कुबेरों का जो कुचक्र चल रहा है ना, उस पर थोड़ा आत्मचिंतन कर लें, मंथन कर लें, निर्णय कर लें कि आखिरकार इन राजनीति और धन के फंडों और गुंडों और धन के गुंडों का चरित्र कब बदलेगा, हृदय परिवर्तन कब होगा। मामला बड़ा रोचक है। ये सबको सत्ता सुंदरी की आकांक्षा रहती है और सत्ता सुंदरी को अपने अंक पास में बांधने हेतु वे कितने निम्न स्तर के कार्य तक करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान में 2014 के पूर्व कुछ आदर्शवादी राजनीति थी, परंतु 14 के बाद तो है ना, राजनीति आत्मघाती हो गई। बस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलने लगी। अपने आप को श्रेष्ठ जताने की प्रतिस्पर्धा हो गई और यह कुप्रथा हमारे विष्णु के अवतार, नॉन बायोलॉजिकल, स्वघोषित विश्व गुरु, धर्म गुरु, ज्ञान गुरु, जुमले के गुरु, सफेद झूठ बोलने वाले गुरु ने शुरू की। उन्होंने चरम पर पहुंचा दी। ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं थी, होती थी, परंतु इतने खुले आम नहीं होती थी, दबे दबे स्वरों में होती थी। अब क्या किया जाए, जब जिस राष्ट्र का पतन का नक्शा खींच दिया जाता हो, तो उस राष्ट्र में सत्य की क्रूर हत्या होती है, मानवीय मूल्यों की क्रूर हत्या होती है, सामाजिक व्यवस्थाओं की क्रूर हत्या होती है, संवैधानिक संस्थाओं की क्रूर हत्या होती है। अरे अपने यहाँ तक है कि संविधान की क्रूर हत्या पर भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और ये षड्यंत्र रचने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है,
या कोई पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या रूस या चीन है उसके नहीं है, हमारे यहाँ के अपने ही लोग हैं। अब क्या किया जाए भैया, तो क्या करें? ये गद्दारी वाली राजनीति कब तक चलती रहेगी, इस पर जनता को सोचना है, समझना है और निर्णय लेना। अब जो भी होता है ना, बहुत लंबा इतिहास है, यदि मैं पूरी समीक्षा करने बैठा ना तो 2-3 घंटे का एपिसोड भी कम पड़ेगा। खैर ठीक है, अब कर तो लेते हैं ना, अब करना तो पड़ेगा, चाहे संक्षेप में करें, करना तो जरूर पड़ेगा। अब हम हमारे देश के राजनीतिक परिवेश में आते हैं। यहाँ पर सबको सत्ता स्वाद चाहिए, धन चाहिए, और सत्ता के लिए वे चाहे जितने निम्न स्तर पर गिर सकते हैं, जमीन में भी जा सकते हैं, कब्र में भी सो सकते हैं, चिता पे भी लेट सकते हैं। और झूठ का आकाश फैलाना उनका मकसद होता है, अफवाह फैलाना, एक दूसरे को नीचा गिराना। देखना, हमारे यहाँ भी मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी अपनी तुलना किससे करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जितनी तकलीफें उठाई है, जेल सही है, क्या क्या नहीं किया है, किसी से छिपा नहीं है। महात्मा गांधी को लेकर भी बड़ी विचित्र स्थिति है। सब महात्मा गांधी का टोप पहनना चाहते हैं, पहन लेते हैं, जैसे समाजवाद का टोप पहना गया था। परंतु महात्मा गांधी वास्तव में क्या थे, यह किसी की समझ में नहीं आया। भैया, महात्मा गांधी एक हार मास के पुतले के रूप में भी तो थे, किंतु वह है ना एक महान विचार के रूप में भी हमारे बीच में मौजूद थे। आज उनके विचारों के कारण ही समूचे विश्व में महात्मा गांधी की पूजा होती है, उनको श्रद्धा के रूप में देखा जाता है। पर हमारे देश के राजनेता क्या कर रहे हैं, जरा इनका तो सोचिए, इनके बारे में जरा चिंतन कीजिए, निर्णय लीजिए। ये संविधान की हत्या चाहते हैं, सामाजिक और संवैधानिक संस्थाओं की क्रूर हत्या कर रहे हैं। देश का जो अभिमान है, देश की जो धरोहर है, उसको बेच रहे हैं। और ये कौन से सिद्धांतों पर चल रहे हैं? इनके सिद्धांतों का आधार तो संघ का है। संघ का जो सिद्धांत था और है आज भी, कि देश की जनता को है ना कंकाल बना के रखो, उसको इतना अधिकार मत दो कि वह उन्मादित हो जाए, उसको आर्थिक दुर्बलता में रखो, गरीबी में भी रखो, और अपना जो पूंजीपतियों का विशेष गैंग बना लो, उसके आधार पर ही राजनीति करो। और ऐसा हो रहा है। इस नाजी सरकार ने अपने 4-5 तो मजबूत गुर्गे, धनखोर गुर्गे और ये कारपोरेट जगत को पार रखा, और वह क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे सुविधाएं ले रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। बैंक का कर्ज लेते हैं, विकास की योजना बनाते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं, और अनेक ऐसे उदाहरण भी आए हैं कि जो बैंक का कर्ज खाने की नीयत से बाहर भाग गए, जिनका आज तक पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और दूसरी बात तो और इससे भी ज़्यादा निम्न स्तर की बात और क्या हो गई कि सरकार जो बैंक का पैसा खा जाते हैं, डूब जाते हैं, जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, उनके कर्ज माफ करती है नाम मात्र के रिकवरी पर। 2%, 3%, 5%, 7% की रिकवरी पे ही उनके करोड़ों के कर्जे माफ करते। और वे करते क्या है, जो यहाँ पर छाती ढंग से डकैती की ना, उसका उपयोग विदेश में करते हैं, विदेश में अपना जाल फैलाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, मैं झूठ भी नहीं कह रहा हूँ, आप चाहो तो रिकॉर्ड देख लो। अब आइए, यहाँ पर सत्ता सुंदरी पर काबिज रहने के लिए क्या क्या नाटक किए। आपने SIR का नाटक देखा, आपने किस प्रकार से घिनौनी हरकतों का देखा, किस प्रकार की गंदी राजनीति देखी, सब कुछ देखा हमने।
पर सबका एक ही लक्ष्य के सत्ता पर काबिज रहना है। और यहाँ पर हमारे ये इस नाजी गुजराती गैंग ने तो कह दिया कि हम 2047 तक सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, नए भारत का निर्माण चाहते हैं। भैया आपके हाथ जोड़े, 147 करोड़ जनता आपके हाथ जोड़ती है कि आप 2047 के बाद तो क्या आप है ना 24-25 अगस्त तक ही आप यहाँ से पद से हट जाओ, छोड़ दो, आपकी जरूरत नहीं है। मगर नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज रहेंगे। रो भाई आपका लक्ष्य क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब आइए हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर सुसंस्कृति, सुसंस्कार, धर्म, हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार जिसका नाम है संघ। संघ ने अपना 100वां वर्ष भी मना लिया। अरे आप शतक वीर हो गए, परंतु आपने शतक में किया क्या, जरा इसका हिसाब किताब तो दीजिए। संघ के पास में कितनी जमीन है, कितना धन है, कितनी चल अचल संपत्ति है, इसका संपूर्ण विवरण तो दीजिए। और तो और जब हमने यहाँ पर विरोध किया था कि देश की 147 संस्थाएं विदेशी धन की गुलाम है, तो संघ को भी अमेरिका से खूब पैसा मिला, विदेशों से भी खूब पैसा मिला। आज तक उसका कोई खुलासा नहीं किया। अभी डॉक्टर मोहन भागवत कनाडा जा रहे थे, वहाँ पर विरोध हुआ। अमेरिका भी जाएंगे, 29 को जाना है उनको, परंतु वहाँ पर तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि संघ पर बैन लगाने की आवाजें उठ गई, आंदोलन शुरू हो गया। ये सब जो घटनाएं घटित हो रही है ना, मैं उसी का आपके सामने विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन पर कितने संगीन संगीन आरोप लगे। एप्स्टीन फाइल का है, और भी अनेक प्रकार के आरोप हैं। अभी आया कि उनके व्यक्तिगत खाते में 10,000 करोड़ मिले। ये जो आरोप लग रहा है ना, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। ये तो खुफिया एजेंसी को पुष्टि करना है कि भैया वास्तव में क्या सच क्या है ये बताइए। अब देखते हैं कैसे जांच होती है, क्या होती है। चुनाव में किस प्रकार की गड़बड़ियां की जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं, सब जानते हैं। नोट के बदले नोट दिए जाते हैं कि भैया हमारे को सपोर्ट करना, हमारे उसमें वोट देना, और उनको वोट मिलते भी हैं। बिहार का हमने अभी ताजा उदाहरण देखा। अब यहाँ पर होता क्या है, ये अपने सत्ता को काबिज करने के लिए अपने बंधुआ मजदूरों की फौज बनाते। हमारे यहाँ के जितने ये पर्ची वाले मंत्री है ना, मुख्यमंत्री है, ये कोई सच्चे नेता नहीं है। ये तो इस गुजराती गैंग और नाजी सरकार के बंधुआ मजदूर हैं। उसके इशारों पर इनको काम करना पड़ता है। ये उनके हाथों की कठपुतली है, जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि 14 सीएमओ पर गाज गिरेगी, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, आपराधिक रिकॉर्ड। और इससे बड़ी बात तो और आ जाइए, संसद में 294